एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि देश भर में शनिवार को यूपीआई सर्विस हो गई है डाउन। लोगों को भुगतनी पड़ी परेशानी और सोशल मीडिया पर मीम्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। वहीं भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है यूपीआई, यानी कि शनिवार दोपहर अचानक डाउन हो गया, जिससे देश भर में करोड़ों यूजर्स को भुगतान और लेन देन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि यह तकनीकी समस्या एक अस्थायी आउटेज के कारण आई है, लेकिन इसका असर पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। खासकर वे लोग जो दुकानों, कैफ़े या किसी सेवा के लिए तत्काल पेमेंट करना चाहते थे, उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है। शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे से कई यूपीआई यूजर्स ने शिकायतें करना शुरू की है कि वे ना तो पैसे भेज पा रहे हैं और ना ही किसी से प्राप्त कर पा रहे हैं। बता दें, कुछ लोगों ने QR कोड स्कैन करने पर ट्रांजैक्शन फेल्ड का मैसेज देखा, जबकि कुछ को सर्वर एरर या ट्राई अगेन लेटर जैसे संदेश मिले। इससे पहले कि किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण की घोषणा होती है, सोशल मीडिया पर इस आउटेज की खबर काफ़ी तेज़ी से फैल गई है। इस आउटेज का असर भारत के प्रमुख यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा रहा है, जिनमें कुछ प्रमुख यूपीआई प्लेटफॉर्म शामिल है, जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, BHIM ऐप, बैंकिंग ऐप्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक आदि। उपभोक्ताओं ने बताया कि इन ऐप्स पर ट्रांजैक्शन पेंडिंग में अटक गए हैं या फेल हो गए हैं। कई जगहों पर दुकानदारों और ग्राहकों के बीच बहस की स्थिति भी बन गई क्योंकि भुगतान समय पर नहीं हो सका। इस आउटेज की खबर फैलते ही ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने मज़ेदार मीम्स और गुस्से से भरे पोस्ट साझा करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि यूपीआई डाउन है और जेब में कैश नहीं है, अब क्या करें। वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि डिजिटल इंडिया आज छुट्टी पर है। आपको आगे बता दें कि छोटे दुकानदार, कैब ड्राइवर, खाने पीने की दुकानों के मालिक और अन्य स्थानीय व्यवसायों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। बहुत से ग्राहक बिना खरीदारी किए लौट रहे हैं क्योंकि उनके पास कैश नहीं था और यूपीआई काम नहीं कर रहा था। बता दें कि इसके अलावा कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे जोमेटो, स्विगी और अमेजन पर भी भुगतान प्रक्रिया में देरी और विफलता देखी जा रही है। फिलहाल बता दें कि इस आउटेज के पीछे की तकनीकी वजह को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभवतः NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के या किसी नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आई गड़बड़ी के कारण हुआ है। NPCI भारत में यूपीआई सिस्टम को नियंत्रित करता है और जब इसके मुख्य सेवाओं में कोई समस्या आती है तो इसका असर पूरे देश के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर दिखता है। अब तक NPCI या किसी प्रमुख यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बता दें कि उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे धैर्य बनाए रखें और कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें। फ़ोनपे और गूगल पे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इतना ज़रूर कहा है कि वे इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। भारत में डिजिटल भुगतान की क्रांति में यूपीआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वही हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन इस प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं। बता दें कि 2025 तक भारत में 90% डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से होने का अनुमान है, लेकिन इस घटना से एक बड़ी सीख यह मिलती है कि अत्यधिक डिजिटल निर्भरता के साथ साथ ऐसे बैकअप सिस्टम और कैश विकल्प भी जरूरी है जो ऐसी आपात परिस्थितियों में काम आ सकती है। यूपीआई आउटेज जैसी घटनाओं से यह साफ होता है कि देश में डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना जरूरी है ताकि इस तरह की तकनीकी समस्याएं बार बार ना हो। यूजर्स को भी केवल यूपीआई पर निर्भर न रहकर कैश या अन्य पेमेंट्स विकल्प साथ रखना चाहिए। सरकार और NPCI को पारदर्शिता बनाए रखने चाहिए ताकि लोगों में भ्रम या अफवाहें ना फैले। वही बिजनेस सेक्टर को चाहिए कि वे केवल एक पेमेंट मोड पर निर्भर ना रहें और ग्राहकों को भुगतान के लिए एक से अधिक विकल्प दें ताकि किसी एक सिस्टम फेल होने पर काम कर सके। यूपीआई आउटेज ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तकनीक पर निर्भरता बढ़ जाती है तो उसका डाउन होना एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन सकता है। हालांकि इस प्रकार की समस्याएं अस्थायी होती है, लेकिन बता दें कि इनसे होने वाली असुविधा आम जनता और व्यापारियों के लिए काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है। जरूरी है कि भविष्य में ऐसे सिस्टम को और मजबूत, पारदर्शी और उपयोगकर्ता मित्र बनाया जाए। अगर आप चाहें तो मैं इससे संबंधित एक छोटा वीडियो स्क्रिप्ट या न्यूज़ रिपोर्टर भी तैयार कर सकता हूं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।